औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबातु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर नसीर कालों CNP। दोस्तों निक्के हुंदियां तो एक गल सुन रहे हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ਇਹਦੀ एक बड़ी अच्छी तफसील जड़ी वो की है गाने च हदी हसन साहब ने। जब चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। दोस्तों साडी सियासत लै लो, साडी अदालत लै लो, साडी इंतजामिया लै लो, साडे ब्यूरोक्रेट लै लो, साडी इंतजामिया जड़े जड़े लोग शामिल ने वो लै लो, साडे रेवन्यू लै लो, साडा तुसीं कोई भी अदारा लै लो, और सारे अदारे उत्ते 100% चीज़ फिट आउंदी है। जब चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। और हाथी के दांत खाने के आओ दिखाने के आओ। दोस्तों तुसा देखिया होएगा कि पिछले 2-2.5 साल तो मुल्क के अंदर जो कानून शिकनियां हो रही ने, जो आइन शिकनियां हो रही ने, और जो चादर और चार दीवारी तहस नहस किया जा रहा, और जो इंसानी हकूक की पामाली और तबाही की जा रही है, वो सारे दा सारा सवाब, सारे दा सारा क्रेडिट, सारे दा सारा जिम्मेदारी और सारे दा सारे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे मोहतरम काजी वड्डा काजी काजी फायज ईसा साहब ते आउंदी है। क्यों? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिहड़ा वे वो मुल्क दे अंदर इंसानी हकूक दा ज़ामन ने लिखी पढ़ी जिहड़ी है जबानत आ वो आइन ने दित्ती आ, और आइन दा सब तो वड्डा कस्टोडियन जिहड़ा है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अखा बंद कर लेगा, मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा, जो अदालतां च हो रहा, जो इंतजामिया कर रही है, जो इंसानी हकूक पमाल हो रहे हैं, जो लोगों को पकड़ धकड़ हो रही है, जो लोगों को अजहारे ख्याल इजाजत नहीं दी जाती, जो किसी को अपने अपने घर को साफ रखने वास्ते भी इजाजत लैनी पैंदी है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी काजी उल कज़ात ਉਹਦੇ ਵੱਲ तवज्जो ही ना दे। ਇਹਦਾ मतलब कि 100% ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਅਦਲੀਆ नहीं बल्कि गवर्नमेंट का नुमाइंदा वा, अदलीया का नुमाइंदा नहीं है, अदलीया का हैड नहीं है, गवर्नमेंट का वो समझ लो साथी है। दोस्तों एक जमाना सी कि काजी उल कज़ात या जो सब तो बड़ा काजी हुंदा सी किसी भी मुल्क च, वो तुसीं खुलफा राशिदीन तो ले लो, उस तो बाद दी भी बड़ियां गल्लां ने, बड़ी मशहूर गल्लां ने। एक दफ़ा एक बजुर्ग सन साडे, मैनू नाम याद नहीं आ रहा, शायद हज़रत उमर फारूक सन या हज़रत अली करमुल्लाह वाजह सन, मेरे ज़हन च नहीं है। उन्होंने तक केस काजी को चला गया कि खलीफतुल मोमिनीन ने ज्यादती की या मतलब गलती की है। हालांकि वो बड़े ही इंतहाई काबिल एहतराम लोग सन, बड़े ही बुरदबार लोग सन, बहुत ही काबिल मतलब रिस्पेक्ट लोग सन, और बहुत कम गलती की रवादारी या गलती उन्होंने होने के इम्कानात सन। लेकिन इसके बावजूद जब केस चला गया अदालत तो वह बजाते खुद नफसे नफीस अदालत हाजिर होए, और जड़ा काजी सी उन्हें उठ के एहतराम किया, यानी अपने एहतराम किया कि अमीरुल मोमिनीन आए, उठ के उन्होंने इस्तकबाल किया। तो वह तारीखी जुमला फरमाया सी उन्होंने बुजुर्गों ने, उन्होंने कहा कि जड़ा काजी मेरे आउन च एहतराम ना खड़ा हो गया उन्हें इंसाफ की करना। लेकिन साडे जड़े काजी साहब ने वो हर वो काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट कह रही है, जो गवर्नमेंट करवा रही है, और जो गवर्नमेंट करवाना चाह रही है। दोस्तों इस कोई शक नहीं है कि हर मुल्क का आइन जरा वो 3 पिलर पर डिपेंड करता है।
एक मुकन्ना में जिहड़ी आइन बनाउंदी आ या कानून बनाउंदी आ अदारा जिन्हों असीं कौमी असैंबली सैनट कहने आ। दूसरी अदलिया वे जिहदा काम इंसाफ करना। तीसरा नंबर हुकूमत दा वे जिन्हें ने उस कानून के उत्ते इंप्लीमेंटेशन उस तरह करवानी है जिस तरह साडी सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान उन्होंने समझण के सही तरीका वा और सही कानून साजी उहदे मुताबिक। दोस्तों तिन्ने ही अपनी अपनी जगह ते एक भी सीधा काम नहीं कर रहे। हुकूमत की कर रही आ, ऑर्डीनेंस फैक्ट्री लगाई आ जिथों जाती फायदा हुंदा जाती याद दे उत्ते कानून बनाई जाती आ भेजी जाती आ। और अदलिया की करती है चीफ जस्टिस साडे काजी साहब वो उस कानून चुकते हैं तो तुर पैंदे ने। जदों कि अज तो कोई साल डेढ़ पहले जो ये चीफ जस्टिस नहीं सी बने ये हर गल दे विच साबका चीफ जस्टिस दियां लत्तां बेचारे दियां खिचदे सी कि जनाब तुसीं यह कानून क्यों अमल कर रहे हो, इस कानून नवें ते अमल क्यों नहीं कर रहे। जिस 3 लोगों की कमेटी बनाई है जी किस केस नूं टैकल करना और केस वास्ते किहड़ा बेंच बनाना वो फैसला करती सी। हुकूमत ने भी कंडा करता काजी साहब वास्ते। काजी साहब नूं परेशानी आ रही सी कि दूसरे 2 जज जड़े आ उन्हां दे पार्सल एंड पोर्शन नहीं सन, लिहाजा उन्होंने एक को कढ़ दिता, लो जी काजी साहब का पल्ला भारी करता, दूसरा नाल लाता, एक काजी दूसरा 20 काजी ते विचकार एक जज रह गया। दोस्तों जिस मुल्क की मुकन्ना कानून अपनी जात वास्ते अपने प्यारियां वास्ते अपनी पार्टी वास्ते अपनी चोरियां वास्ते बनाएगी और उस मुल्क की अदलिया उस कानून का दिफा करेगी उन्हें रोकने की बजाय और वो हुकूमत डंडे नाल लोगों के हकूक जड़े ने तबाह करेगी बर्बाद करेगी। उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज हुंदा। और यही वजह कि मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर सन 47 जो मुल्क बनिया सी आज़ाद नहीं सी होया बनिया सी उस तो लग के तकरीबन तुसीं कह सकते हो कि भुट्टो साहब के दौर तक बहुत अच्छा निज़ाम फिर भी चलता रहा। 200% ठीक तो नहीं सी लेकिन बहुत बेहतर चलता सी। आइन 73 का भुट्टो साहब ने दिता बहुत अच्छा एक कदम से जिहड़ा उन्हें उठाया, लेकिन इन्हां इस तो बाद वालियां ने आइन का बेड़ा गर्क करके आइन का हुलिया बिगाड़ के रख छड्डिया। और जिहड़े 2-2.5 साल तो हुकूमत चल रही आ उन्हें तो आइन टुके परे सुट छड्डिया कि आइन की हुंदा। इत्थां के एक एडिशनल जज जिहड़ा लगाया गया सरदार तारक साहब उन्हों का बड़ा फरमान चलता हुंदा सी हर मीडिया के उपर कि जनाब ये पता नहीं इंसानी हकूक सानू कित्थे लैके जाणगे। खुदा नखास्ता कदी यही जज अगर पंजाब पुलिस के काबू आ गया ना कदी फिर इन्हूं पता लगे कि इंसानी हकूक की चीज़ होंदी है। कोई खुदा का खौफ ही नहीं है कि तुसी सच नूं सच कहो, तुसी जज जे इंसाफ करो। तुसी सियासी पार्टी क्यों बन के बैठे हो, क्यों पार्टियां दे विच दखल अंदाजी करते हो, एक नूं रायतां देई जाओ एक नूं जेलां देई जाओ। नहीं इंसाफ नहीं है। मुकन्ना का काम की है, मुकन्ना का काम कानून वो बनाए जिहड़ा मुल्क वास्ते और जिहड़ा इस कौम वास्ते बेहतर है। लेकिन साडी मुकन्ना सारे कानून साजी ये कर रही है कि चोर नूं किस तरह कढ़ना ते साध नूं किस तरह फसाउणा, डाकू नूं किस तरह राहत देनी आ ते जनाब जिहड़ा सच बोलदा उहनूं अंदर किस तरह करना। वाह भाई वाह, कोई गल सीधी नहीं है इस कानून साजी दी, इस अदलिया दी और इस हुकूमत दी। अल्लाह अगे दुआ मैं कर रहा अल्लाह ताला सानू इन्हां दे शर तो बचाए, साडे ते अपना करम फरमाए। और अल्लाह ताला दी ज़ात को सारे दोस्त दुआ मंगया करो कि अल्लाह ताला साडे मुल्क की हिफाजत फरमाए और सानू इन्हां दे शर तो बचाए। अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।